इंसानों जैसे हैं। तुमने ठीक कहा। जानवरों के हाथ और पैर तो अलग होने चाहिए, लेकिन इनके बिल्कुल इंसानों जैसे हैं। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है नोबिता? ये इसलिए है क्योंकि ये लोग स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं। तुम भी ना। बहुत अजीब बात है। मैं घर आ गया। तुम क्या देख रहे हो? हाँ, ये तो कल वाली फोटो है। कितनी साफ फोटो आई है। ये देखो, मैंने इन जानवरों के हाथ और पैर जूम करके देखे हैं। ये बिल्कुल इंसानों जैसे हैं। तुमने ठीक कहा। जानवरों के हाथ और पैर तो अलग होने चाहिए, लेकिन इनके बिल्कुल इंसानों जैसे हैं। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है नोबिता? ये इसलिए है क्योंकि ये लोग स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं। तुम भी ना। इस गायब हुए आदमी के चेहरे में ये लोग मास्क बनाने वाला लिक्विड डाल रहे होते हैं। फिर यह महिला डॉक्टर इसके मुंह और आंखों की जगह में मास्क को काट देती है। फिर यह डॉक्टर इसे दिखाने के लिए शीशे को लाता है और ये महिला डॉक्टर इसे चश्मा देती है, जिससे यह आदमी सभी लोगों को देख सकता है और सभी लोग इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर इस आदमी को ये लोग ले जा रहे होते हैं। फिर यह उल्टी करने लगता है और यह आदमी इन लोगों से नाराज होने लगता है, क्योंकि इस आदमी को केवल 3 दिन ही अदृश्य रहना था, लेकिन 10 दिन होने के बाद भी यह आदमी अदृश्य है। फिर यह आदमी इसको बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन यह आदमी मना करने लगता है। और यहाँ पर गार्ड को इस आदमी के ऊपर शक होता है, लेकिन यह आदमी गाड़ी को पूरा ढक लेता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि यह आदमी कई दिनों से लैब में ही था। यहाँ पर यह आदमी अपने चश्मे को निकालता है, जिसे देखकर ये बच्चे डर जाते हैं। इधर ये महिला डॉक्टर उस आदमी के घर जाने लगती है। अब यह आदमी अपने घर में आ जाता है और चारों तरफ देखने लगता है, फिर कुछ खाता है और अपने मास्क को उतारने लगता है। इधर यह महिला डॉक्टर उसके घर में पहुंच जाती है और दरवाजे को खटखटाती है। जब यह दरवाजे को खोलती है तो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। फिर यह उस आदमी को सब जगह पर ढूंढती है और इस गायब हुए आदमी के दोस्तों, ये बंदा एक मुर्गा छाप कटिंग वाले हेलमेट को बहुत दिन पहनकर बोर हो गया था, इसलिए ये बंदा हथौड़े से मुर्गा छाप कटिंग को हटाकर कुछ इस प्रकार घिसाई करके उसके ऊपर नीला पेंट कर लेता है और उसके ऊपर कुछ इस प्रकार की डिजाइन में बोल्टों को सेट कर लेता है और आगे कुछ ऐसा बनाने वाला है जिसे देखकर मेरी आंखें तो फटी। महारानी एक शैतान बच्चे को जन्म देती है जो पैदा होते ही पूरे गांव को तबाह करने लग जाता है। ये देखकर मास्टर ताइजन चल भाई टीम बनाते विक्रम में। ये 6 पैरों वाली डायन ऊपर आ रही थी। सभी लोग डरे हुए थे और उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था। तभी महेश दल्ला गिर जाता है और उसकी नजर नुन्नू भर गिरे हुए पानी पर पड़ती है। उसने अगर आप इसे दोबारा पहनेंगे तो पहली जैसी हो जाएंगे। माँ जाओ। क्या? आज पूरे दिन ऐसे ही रहूंगी। ये तो काफी अच्छा है। ओके डोरेमोन, मैं जा रही हूँ। क्या? करता हूँ, तुम बस इसे खोलो। YouTube ने भेजा मुझे दुनिया का सबसे छोटा प्ले बटन। नहीं मजाक कर रही हूँ। YouTube तो मुझे कोई गिफ्ट भेजता नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो खुद ही बना लेती हूँ। तो मैंने ली है ये फोम शीट जो 10 रुपए की मिल जाती है। और अब अपने सिल्वर प्ले बटन को देख देख के मैं इसको YouTube ने भेजा मुझे दुनिया का सबसे छोटा। हाँ, ये वही गन है जिसने हमारे 2.5 लाख के लेंस को चटका दिया था। और आज हम फिर से इस पिस्टल की कैपेसिटी को टेस्ट करेंगे इन मेटल की गोलियों के साथ कि ये इनमें से कितनी चीजों को फोड़ सकता है। तो सबसे पहले 10 लेयर वाला आइस बलून। ओह भाई, अबे ये क्या हो रहा है? अब ये बोतल, फिर मैकबुक। ओ भाई, झाग फेंक दिए, समझ रहे हो? केचप। हाँ, ये चारों तरफ से फूट चुकी है, लेकिन मानना पड़ेगा टूट ही नहीं रही है। देखना, ओ ये ले, मैं तो टूट गया। कॉक। ओ भाई ये मस्त है यार। सोया। ओ भाई भाई भाई, ओ काला पानी। अब बारी है इस 2 लाख रुपए के मैकबुक को तोड़ने की। हमको जिंदा में छोड़ा था ना। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मरने से पहले कहा था कि कोई भी वैज्ञानिक मेरे मरने के बाद मेरे शरीर पर किसी भी प्रकार का रिसर्च नहीं करेगा। लेकिन 18 अप्रैल 1955 में न्यू जर्सी में आइंस्टीन के मौत के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनका दिमाग चुरा लिया ताकि वह उस पर रिसर्च कर सके। लेकिन इस घटना के बाद थॉमस हार्वे को जॉब से निकाल दिया गया, क्योंकि आइंस्टाइन के बॉडी पर रिसर्च करने के लिए किसी को भी परमिशन नहीं दी गई थी। लेकिन बाद में आइंस्टीन के बेटे ने उनके ब्रेन पर रिसर्च करने की परमिशन दे दी, जिसमें सबसे पहले आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन नापा गया जो 1230 ग्राम था, जो एक नॉर्मल इंसान के ब्रेन से काफी कम था। इसके बाद उनके दिमाग के 240 टुकड़े किए गए और उन सभी टुकड़ों को दुनिया भर के वैज्ञानिकों के पास भेज दिए गए, जिसके बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि आइंस्टाइन के दिमाग का एक हिस्सा पैरेटल ऑपरकुलम मिसिंग है और शायद इसी कारण आइंस्टाइन बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन अपने इमेजिनेशन पावर के द्वारा कर लेते थे। वैसे आपके पास कितना दिमाग है हमें कमेंट में। यार वो 10 दिन पुरानी टमाटर की ग्रेवी डाल देना। सर ऑर्डर आया है हमारे होटल की जो मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रिंक है ना, आप बड़े सूड़ी से
अबे सीधा बोलो ना रुआ। आइसक्रीम निकालते समय लड़के का हाथ मशीन में फंस गया। वो हाथ निकालने की कोशिश करने लगा, हाथ नहीं निकला। तभी वहाँ लड़की आती है और उसके हाथ को पीछे धकेलकर उसके खून बहते हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है। जैसे ही लड़के का हाथ निकला, परिणाम स्वरूप उसकी पूरी बाह मशीन में समा जाती है और उसके हाथ और बाह के टुकड़े हो जाते हैं। जब रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची तो लड़की का काफी खून बह चुका था, उसकी बाह भी सारी संवेदना खो चुकी थी। उन्होंने तुरंत लड़की को कंबल से ढक दिया। उसका हाथ निकालने के लिए वो उसे मशीन को काटने लगे। लड़की दर्द से कांपने लगी। यहाँ दर्शकों ने दुर्भाग्य का आनंद लेते हुए अपने फोन पर एक वीडियो भी रिकॉर्ड करने लगे, जिसे मजाक के रूप में ऑनलाइन साझा करने का इरादा था। बाहर मौजूद टीम को गुस्सा आ गया। यहाँ रेस्क्यू टीम ने मशीन को काट दिया। फिर उन्होंने सावधानी से उसकी बाह को मशीन से निकाल लिया। हालांकि उसे अचानक बहुत अधिक ब्लीडिंग होने लगा और वो बेहोश हो गई। टीम ने उस समय इमरजेंसी इलाज के लिए उसे मुश्किल से स्ट्रेचर पर लेटाया और उसे इलाज के लिए ले जाया गया। लेकिन एक लड़का अभी भी कैमरे के सामने लड़की का मजाक उड़ा रहा था। यहाँ तक कि शायद ये भी कह रहा था कि ये वीडियो जरूर वायरल हो जाएगा। तभी उस लड़के के सामने उस टीम की महिला आती है। वो लड़के को अपने द्वारा लिया गया वीडियो दिखाती है। वो सब उस लड़की का जो मजाक उड़ा रहे थे। उसने लड़के की हरकतें मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी। वो उन्हें बताती है कि वो पहले ही इसे अपने 5 मिलियन फॉलोअर्स के लिए पोस्ट कर चुकी है। आइसक्रीम निकालते समय लड़के का हाथ मशीन। ये है दुनिया की सबसे चालाक। तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ जो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। ये मेरे बचपन का दोस्त है। तो डोरेमोन कार्टून के अंदर नोबिता और शिजुका का एक डार्क सीक्रेट भी है, जिसको जानने के बाद आप सब लोग हैरान हो जाएंगे। तो अगर आप डोरेमोन देखते हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि फ्यूचर में नोबिता का एक बेटा है जिसका नाम नोबिसुके है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नोबिसुके के अलावा भी इनका एक और बेटा भी है और वो बच्चा इतना ताकतवर है कि वो एक ही झटके में डोरेमोन यूनिवर्स को पूरा तबाह कर सकता है। उस बच्चे को जानने से पहले अगर आप डोरेमोन देखते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में ब्लू हार्ट स्पैम कर दो। और अगर आप शिनचैन देखते हो तो फिर भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में रेड हार्ट स्पैम कर दो। मैं देखने वाला हूँ कि कौन जीतेगा। दोस्तों वो बच्चा है ये पिंक एलियन। तो डोरेमोन कार्टून के अंदर नोबिता और शिजुका का एक डार्क। इस आदमी की आंख में एक शीशे के टुकड़े से खरोंच लग जाती है। जब उसको होश आया तो वो अपने आप को अस्पताल के अंदर पाता है। थोड़ी देर बाद उसके सिर में काफी तेज दर्द शुरू हो जाता है। अचानक से उसे दीवार के दूसरी तरफ खड़ी लड़की दिखाई देने लगती है, जिसके गले में एक सोने का लॉकेट था। उसे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और वो अपने अस्पताल के बिस्तर पर वापस आकर अपना चश्मा लगा लेता है, लेकिन उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। और जब डॉक्टर वहाँ पर आते हैं, लड़का उनके मास्क के आर पार देख पा रहा था। इन सभी से वो काफी परेशान हो जाता है और एक सेब को खाने के लिए उठा लेता है। तभी उसे सेब के अंदर एक कीड़ा नजर आता है। लड़के को अभी भी लग रहा था कि ये उसका कोई वहम होगा, लेकिन जब वो उस सेब को काट कर देखता है तो उसे सच में सेब के अंदर एक कीड़ा मिलता है। कुछ दिनों बाद वो अपने दोस्त के साथ बाजार में घूम रहा था। तभी उसे एक आदमी के हाथ में कोई अनोखी चीज नजर आती है। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने पर उसे पता चल जाता है कि वो चीज बाहर से दिखने में काले रंग की है, लेकिन उसका अंदर का हिस्सा सोने का बना हुआ था। वो लड़का दुकानदार से उसे खरीदने के लिए कहने लगता है, जिस पर दुकानदार बताता है कि ये 2 लाख रुपए की है, लेकिन मैं तुम्हें इसे 20,000 में दे दूंगा। वो बिना कुछ सोचे उस चीज को जल्दी से खरीद लेता है। अचानक से एक औरत वहाँ पर आ जाती है और लड़के को इस चीज के बदले 5 करोड़ रुपए देने के लिए कहती है। ये सुनकर दुकानदार बेहोश हो जाता है। इस आदमी की आंख में एक शीशे के Y ahora, tómame la mano que tú eres cosa buena. Esta noche quiero bailar sobre la arena. No sé una ajena, no sé nada más. Ven pa' acá, y ahora. ये लड़का जब सोकर उठता है तो अपनी टीचर को इतना छोटा देखकर हैरान रह जाता है। साइंटिस्ट जैसे ही कपड़ा हटाता है, उसके नीचे एक ट्रांसपेरेंट जीव निकलता है। वो जल्दी से एक सफेद पट्टी को हवा में बांध देता है। अब वो वहाँ एक नीला पेंट स्प्रे करता है और 2 बार थपथपाता है। एक नस जैसी चीज वहाँ पर नजर आती है। अब एक लाल रसायन लिया जाता है और उसे सिरिंज के जरिए क्रीचर की उसी नस में प्रवाहित कर देते हैं। दवाई धीरे धीरे पूरे पारदर्शी शरीर में फैलने लगती है। अब जल्दी ही दवाई पूरे शरीर में फैल जाती है, जिससे वो क्रीचर आकार लेने लगता है। दिल के धड़कने के साथ ही क्रीचर की हड्डियां और मांसपेशियां साफ साफ दिखाई देने लग जाती हैं। अब उन्हें लगता है कि एक्सपेरिमेंट सफल हो गया है। तभी अचानक से क्रीचर की हृदय गति बहुत तेजी से बढ़ने लग जाती है। वो दर्द से झुंझलाता है और वो सिसक रहा था। वैज्ञानिकों को लगता है कि ये दवाओं की वजह से होने वाली एक सामान्य प्रतिक्रिया है, लेकिन तभी एक और खतरे की घंटी बजती है। मशीनें क्रीचर की शरीर संबंधी गणनाओं को असामान्य दर्शा रही थीं। अब ये देखकर कि क्रीचर कभी भी मर सकता है, हर कोई घबरा गया था। हृदय गति को 0 तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं बची थी। वो उसे तुरंत बिजली के झटके देकर पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी क्रीचर हिलडुल नहीं पा रहा था। मजबूरी में वैज्ञानिक उसे स्टिमुलेंट का एक भारी डोज दे देते हैं, जिसके बाद उसका हृदय फिर से धड़कना शुरू हो जाता है और तभी एक जादू होता है। साइंटिस्ट जैसे ही My patience is waning. Is this entertaining?
प्लेयर है सर। तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ जो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दी दीवाना कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। हो ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे कि यार